राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। जीवन जीने की श्रेष्ठ कला आज दूसरे दिवस में प्रवेश कर रही है मेरी प्यारी आत्माओं। परम पिता परमात्मा की प्राप्ति ही क्यों जरूरी है। विचार करें कि हम अपनी आंखों से इस संसार में जो कुछ देख रहे हैं उसमें हमें अशांति कितनी मिल रही है। शांति तो है ही नहीं। पैसा मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लग्जरी जीवन मिल रहा है, पर शांति नहीं मिल रही। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे शरीर के माता पिता हमें सब सुख सुविधाएं देती हैं, अपने आप को बेचकर भी वो हमें खुशियां देना चाहते हैं। अगर वही माता पिता बच्चे को बचपन में छोड़कर चले जाएं तो उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये भी हम देखते हैं। आज हम अपने परमपिता परमात्मा की संतान होते हुए भी अनाथों सा जीवन जी रहे हैं। मन अशांत है। क्यों अशांत है? हमारा परमपिता परमात्मा तो शांति का प्रतीक है मेरी प्यारी आत्माओं। वो प्रेम का प्रतीक है, वो समर्पण का प्रतीक है, वो त्याग का प्रतीक है। वो हर पल हर क्षण हर कण में है। वो सब कुछ देना जानता है और स्वयं सहना जानता है। इसका प्रमाण प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। पांडवों के लिए मैया गंधारी से स्वयं के कुल के लिए श्राप लिया है। तो हमारे प्रभु अपनी जीवन शैली में किन कष्टों को सहकर आत्माओं के लिए क्या नहीं करते। तो हम जिसकी संतान हैं, आत्मा के बिना तो प्यारी आत्मा ये शरीर काम ही नहीं कर सकता था। विचार तो करो, क्या शरीर में शांति पैसा देगा? नहीं, कभी नहीं। अगर शांति चाहिए तो प्रभु को हमें याद करना होगा हर पल हर क्षण। एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं, संसारिक उदाहरण। क्या हमारा कोई रिश्तेदार बड़े पद पर हो, मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर ही हमारा दूर नजदीक का रिश्तेदार हो, क्या हम स्वयं को प्राइम मिनिस्टर से कम मानेंगे? कितना पावरफुल मानेंगे? ये एक संसारिक उदाहरण है, पर वो हमारा रिश्तेदार ना पिता है। विचार करो, जिसकी हम संतान हैं, जिसका हम अंश हैं, परम पिता परमात्मा की, उसके अंतर्गत भाई इस ब्रह्मांड खंड में कितने प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हम कितने पावरफुल हैं। क्या हम फील कर पाते हैं इस बात को? नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कनेक्शन उससे कमजोर है। विचार करो, क्या परमपिता परमात्मा का कनेक्शन कमजोर है? नहीं। क्यों नहीं? क्या हमें सांस नहीं मिल रही, या हमें सूरज की किरणें नहीं मिल रही, या जल नहीं मिल रहा, या ये सुंदर सुंदर वातावरण नहीं मिल रहे, फूलों के बगीचे, पहाड़ियों की वादियां, क्या नहीं मिल रहा हमें? क्या उसने किसी से छुपा कर रखा है कुछ? हर एक के लिए वो एक है। जैसे हमारे संसारिक पिता हमें सब कुछ देना चाहते हैं, पर वो शरीर को ही मिलता है। पर शरीर में जो
हमारा मन है उसको शांति नहीं मिलती। शांति अगर मिलेगी तो वो परमपिता परमात्मा से कनेक्शन मजबूत करने से मिलेगी, शरणागति से मिलेगी। मेरी प्यारी आत्माओं, विचार करना। हमने आज तक बहुत सी विचार गोष्ठियां, बहुत से प्रवचन कथाओं में बहुत कुछ सुना है, समझा है, माना है, पर पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ पाए? ये मैं बात हर एक की नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम समाज की बात कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने पकड़ा है, उनके जीवन में भी बदलाव है, पर मैक्सिमम लोगों ने नहीं पकड़ा। वो पकड़ा नहीं तो गलती कहां हो रही है, इसके ऊपर विचार करो। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमें टीचर कैसे पाठ को याद करवाते थे भाई? पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, फिर हम उसको कॉपी पर लिखते थे, फिर उसको याद करते थे, फिर हम उसका आंसर करते थे, फिर अगली कक्षा में हम बढ़ जाते थे। पर हम तो आज जो देख रहे हैं, कथाएं सुनते हुए तो कितना समय हो गया, क्या हम आगे की कक्षा में हो पाए? शांति मिल पाई? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बात को पकड़ नहीं पाए। अब पकड़ेंगे कैसे? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब हम किसी बात को बार बार सुनते हैं, आपने बचपन से लेकर आज तक जिस बात को बार बार सुना है, उस बात ने, ब्रेन ने उस बात को पकड़ लिया है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो ये दूसरे एपिसोड में जो बताया जा रहा है कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति ही क्यों जरूरी है, तो मेरी प्यारी आत्मा, इसको बार बार स्मरण करना। आगे की कक्षाओं में ये सब हमें प्राप्त होगा कि हम पहले जो गलतियां कर रहे हैं उनमें कैसे सुधार करेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। प्रभु, एक छोटी सी प्रार्थना इस दास की स्वीकार करना। प्रभु, आपने ये जो समाधान हमें पकड़ाया है और ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप ही प्रभु उनमें बैठे हैं, आप ही सुन रहे हैं, आप ही सुना रहे हैं। इस दास में तो कोई सामर्थ्य ना होती अगर आत्मा ना होती। तो ये शब्द भी आपके हैं, सुनने वाले भी आप हैं, पकड़ने वाले भी आप हैं, पकड़ाने वाले भी आप हैं। प्रभु, पकड़ा दीजिए, पकड़ा दीजिए, इस भव सागर से पार लगा दीजिए, लगा दीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे।